नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम राजस्थान की हिस्ट्री का सेशन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हमारे 2 सेशन हमने कर लिए हैं और अगर वो नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देखें और उसके बाद इस सेशन को देख लेना और चाहो तो इस सेशन को आप पहले भी देख लेना। तो दोस्तों हमने 2 सेशन में पढ़ा था मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ राजवंश के अंदर हमने गोहिल वंश को तो कंप्लीट कर लिया था और हम सिसोदिया वंश में चल रहे हैं। तो एक बार थोड़ा रिपीट हो जाएँ ताकि उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारी हेडिंग है मेवाड़ का राजवंश। दोस्तों आज हमारी हेडिंग है मेवाड़ का राजवंश और हमने मेवाड़ के अंदर पढ़ा था 2 वंश पढ़े थे। दोस्तों हमने एक वंश तो पढ़ा था गुहिल वंश। गुहिल वंश और एक अपना चल रहा है, रनिंग में है, वो है सिसोदिया राजवंश या राजवंश। दोस्तों ये चल रहा है अपना 565 से 1303 तक और अपना ये चलता है 1326 से 1948 तक। दोस्तों हमने पढ़ा है मेवाड़ का राजवंश और मेवाड़ का राजवंश में 2 राजवंश चलते हैं। एक राजवंश चलता है अपना गुहिल वंश और एक चलता है सिसोदिया राजवंश। तो दोस्तों इसके अंदर जो राजा हुए हैं वो हुए थे गुहादित्य, गुहादित्य और बप्पा रावल, बप्पा रावल, अल्लट राजा, अल्लट राजा, जैत्र सिंह और अपने तेज सिंह, समर सिंह और रावल वंश का या गुहिल वंश का अंतिम राजा है रावल रतन सिंह। दोस्तों आज हमारे एक राजा हुए हैं और हमने इन सब राजाओं के बारे में पढ़ लिया है। ये तो मेवाड़ के संस्थापक थे, ये वास्तविक संस्थापक थे और दोस्तों इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, एक नौकरशाही प्रथा चलाई थी और दोस्तों जैतर सिंह थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई थी। जो चित्तौड़गढ़ जो वीरांगनाओं का घर कहते हैं उसे चित्तौड़गढ़ कहते हैं। दोस्तों एक अपने तेज सिंह हुए, एक हुए समर सिंह और एक रावल रतन सिंह, जिसे इनके समय दोस्तों 1303 में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था और दोस्तों इस इनकी रानी का नाम पद्मिनी थी और इनके समय जो आक्रमणकारी थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, दोस्तों इधर भी हमने कुछ राजवंश कंप्लीट कर लिए थे। वो थे हमारे राजा, हमारे हमने एक तो कंप्लीट किया था राणा हमीर, इसे कहते हैं मेवाड़ का उद्धार। एक हमने कंप्लीट कर लिया राणा लाखा। दोस्तों एक हमने कंप्लीट कर लिया राणा मुक्कल और आज हमारा जो सेशन होने वाला है दोस्तों वो सेशन होने वाला है राणा कुंभा पे। राणा कुंभा। तो दोस्तों हमने मेवाड़ के अंदर 2 क्लासें कर ली थी, उनमें ये सब किया था और आज हमारा जो सेशन होगा वो स्पेशल राणा कुंभा पे होगा क्योंकि राणा कुंभा इतना बड़ा है कि इनकी उपाधियां, युद्ध, इनकी स्थापत्य कला, ये वीणा वादक थे, ये बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए दोस्तों आप हम शुरू कर रहे हैं। इसे कहते हैं वीरेंद्र सेवा। इसे क्या कहते हैं? वीरेंद्र सेवा।
अब ये जो बैटिंग करेगा वो बैटिंग देखना आप कैसी बैटिंग करेगा। राणा कुंभा। दोस्तों इसका कार्यकाल रहा 1433 से 1468 तक। 68। अब हमारे आ चुके हैं वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग दोस्तों, इनके पिता का नाम, राणा कुंभा के पिता का नाम था राणा मोकल। और इनकी माता का नाम था कमला देवी या कुंभल देवी। और इनका जन्म हुआ था 1403 ईस्वी में। अब हम एक बार इनके बारे में बता देते हैं आपको दोस्तों, छोटी छोटी जानकारियां हैं। राणा कुंभा का जन्म हुआ दोस्तों 1403 में। दोस्तों इनको कहते हैं वीणा वादक। वीणा वादक। दोस्तों इनके पिताजी का नाम है दोस्तों, वो है राणा मोकल। राणा मोकल। दोस्तों इनके पिताजी का नाम है राणा मोकल। इनके पिताजी का नाम क्या है? राणा मोकल। दोस्तों राणा कुंभा की कुछ उपाधियां हैं, वो उपाधियां प्रत्येक एग्जाम में पूछते हैं। राणा कुंभा की उपाधियां मैं आपको इधर लिखा देता हूं। उपाधियां दोस्तों, नंबर 1, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि क्या अलग अलग पेन से अलग अलग रंगों से अच्छा लगता है। तो इनकी पहली उपाधि है महाराधिराज। महाराधिराज। दोस्तों इनको कहते हैं राजगुरु। दोस्तों इनको कहते हैं दान गुरु। दोस्तों इनको कहते हैं संगीत गुरु। संगीत गुरु। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। और इनकी पांचवी उपाधि है, वो है राणा रासो। राणा रासो। इनकी छठी उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। दोस्तों इनकी एक उपाधि और है, वो राणा रासो हो गई। राणा कुंभा। एक इनको कहते हैं दान गुरु, सहल गुरु। एक इनको दोस्तों कहते हैं हाल गुरु। इनकी कुछ मुख्य उपाधि हैं, जिनमें से आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है। आज तक तो चारों एग्जाम में ये टोटल इनकी उपाधियां हैं वो है 108। राणा कुंभा की टोटल जो अपनी उपाधियां हैं वो है 108 उपाधियां। अब बात करते हैं दोस्तों राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा जब शासक बने थे तो इनके सामने दो समस्याएं थी। एक तो थी कि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, और दूसरी थी कि मेवाड़ से रणबल राठौड़ का प्रभाव कम करना। तो मैंने आपको बताया है कि जब राणा कुंभा शासक बने थे तो इनके सामने दो ही समस्या थी। पहली समस्या थी कि इनके पिता जो मोकल थे इनकी हत्या की थी, उन हत्यारों का बदला लेना। और दूसरी इनकी समस्या थी कि जो राजगुरु जो अपने रणमल राठौड़ हैं उनका मेवाड़ से प्रभाव कम करना। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब ये शासक बने थे तो इनके सामने दो समस्याएं थी। तो दोस्तों वो समस्या क्या है? पहली इनकी समस्या है, और दूसरी। तो दोस्तों एक तो थी कि अपने
पिता के हत्यारों से बदला लेना, बदला लेना। दोस्तों एक इनकी समस्या थी कि रणमल राठौड़ का मेवाड़ मेवाड़ से प्रभाव कम करना, प्रभाव कम करना। अब दोस्तों वीरेंद्र सहवाग है, तो वीरेंद्र सहवाग ने बुद्धि से काम लिया है और इस रणमल राठौड़ की सहायता से इनके पिता की हत्या करने वाले थे चाचा और मेहरा, चाचा और मेहरा, इन दोनों की हत्या करवाती थी दोस्तों रणमल के द्वारा इन दोनों की हत्या करती थी, इन दोनों की हत्या रणमल के द्वारा करती थी। और रणमल राठौड़ की हत्या एक दासी आती है और उस दासी का नाम है बारमली, बारमली के द्वारा दोस्तों दासी बारमली के द्वारा जहर दे दिया गया था और रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1438 में। और एक कथन आता है कि जोधा रणमल मारियो भाग सके तो भाग। ये दोस्तों एक कवि ने लाइन बोली है कि जोधा रणमल मारियो भाग सके तो भाग। तब दोस्तों इन दोनों समस्याओं से राणा कुंभा निपट चुके हैं कि इनके जो पिता के हत्यारों का बदला भी ले लिया और रणमल राठौड़ की से जो प्रभाव था वो भी कम करवा दिया है। अब एक युद्ध आएगा और उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। एक युद्ध आएगा दोस्तों, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1437 में। ये युद्ध हुआ है अपने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच हुआ। इस युद्ध के अंदर राणा कुंभा की विजय होगी और दोस्तों महमूद खिलजी को एक बार राणा कुंभा बंदी बना लेगा और उसके बाद छोड़ देगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सारंगपुर का युद्ध है उस युद्ध के बारे में बता देता हूँ और आज राणा कुंभा का आधा सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक भी क्वेश्चन आप सबका गलत नहीं होगा। एक युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों ये युद्ध हुआ है 1438 में। 1400 दोस्तों ये युद्ध हुआ है 1437 में। 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है और दोस्तों ये युद्ध हुआ है राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ है। ये तो शासक था मालवा का और दोस्तों ये शासक था मेवाड़ का। दोस्तों इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी इनकी, जीत हुई थी दोस्तों राणा कुंभा की जीत हुई थी और इनको बंदी बना लिया गया और उसके बाद 4-5 साल बाद इसको छोड़ दिया गया। इस युद्ध के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस युद्ध के उपलक्ष्य में जब भाई अगर युद्ध जीता है तो बहुत बड़ा युद्ध जीता है इसका मतलब कुछ तो खुशी का बात होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया था एक विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया जिसे दोस्तों कहते हैं भारतीय मूर्तियों का अजायब घर, इसे कहते हैं राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, इसे दोस्तों कहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। दोस्तों ये 122 फीट ऊंचा है और 157 सीढ़ियां हैं और दोस्तों इसमें अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है और दोस्तों इसमें रामायण महाभारत के चित्र भी अंकित हैं। अब दोस्तों इसमें 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ विजय स्तंभ, विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा ने बनवाया है। मैंने आपको एक बार बता दिया बोल कर, अब एक मैं आपको लिखा देता हूँ। राणा कुंभा द्वारा निर्मित। दोस्तों इसका निर्माण 1440 से 1448 तक हुआ। बात करते हैं दोस्तों इसका आगे। इस पर 15 अगस्त अगर 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। दोस्तों इसे कहते हैं भारतीय मूर्तियों का अजायब घर। दोस्तों इसे कहते हैं राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। दोस्तों इसे कहते हैं जो अपना आरबीसी बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह जो अपने अजमेर जिले में है, प्रतीक चिन्ह। दोस्तों इसमें 9 बार अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। दोस्तों इस विजय स्तंभ के अंदर रामायण और महाभारत के चित्र अंकित है। दोस्तों हमने पढ़ा है। दोस्तों इसकी मैं एक बात बता दूं, इसकी जो ऊंचाई है वो है 122 फीट, ये ऊंचाई है। और दोस्तों 157 सीढ़ियां हैं। दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। कब से कब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा निर्मित 1440 से 1448 के बीच हुआ। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। और भारतीय मूर्तियों का जादूगर कहते हैं। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। और रामायण महाभारत के इसमें चित्र अंकित है। 122 फीट ऊंचा है और 157 फीट। दोस्तों इसके अंदर जो लिखा है वो सारंगपुर युद्ध की जो विजय हुई है उसके बारे में भी सारा लिखा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक संधि होगी और उस संधि की बात करते हैं दोस्तों। एक संधि होगी, उस संधि की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो संधि हुई थी अपने, एक संधि है वो है आवल बावल की संधि। आवल बावल की
अपनी एक अगली हेडिंग है और उस हेडिंग का नाम है आवल बावल की संधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आवल बावल की संधि और ये हुई थी 1453 ईस्वी में। दोस्तों इसके चीज क्या हुआ मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो अपने मारवाड़ के राजा थे राव जोधा और अपने मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, ये दोनों झगड़ रहे। तो एक दिन हंसाबाई ने इन दोनों को बुलाया और इनके बीच एक संधि करवा दी। दोस्तों ये संधि हुई थी, इसका केंद्र बिंदु रखा गया था सोजत, और सोजत पड़ता है दोस्तों पाली में। उसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था और जो जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, वो राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ इनका विवाह करवाया था और उनकी जो राड थी वो हंसाबाई ने समाप्त करवाई। दोस्तों मैं एक बार लिखा देता हूँ आपको। इसका जो केंद्र रहा वो रहा सोजत पाली। यह संधि करवाई थी हंसाबाई ने हंसाबाई ने। इसके तहत दोस्तों मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा निर्धारण हुआ। दोस्तों जो ये संधि बता दिया मैंने आपको, जोधा व कुंभा के बीच। इसके तहत दोस्तों जो अपनी राव जोधा की पुत्री है ना, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ करवाया। तो दोस्तों मैंने बताया है आपको आवल बावल की संधि जो राणा कुंभा और जोधा के बीच हुई। इसकी केंद्र बिंदु सोजत वाले हैं और ये हंसाबाई की देखरेख में हुई है। इसकी तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निर्धारण हुई थी और दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो राड़ थी वो समाप्त हो गई थी और ये संधि भी एकदम अच्छी तरीके से हो गई, जिसके तहत श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी शायरी हो जाए कि पानी पीना है तो गिलास में पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो गिलास में पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। अगर सेवा करनी है तो माँ बाप की करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। सेवा करनी है तो माँ बाप की करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। दोस्तों इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। अपने सेशन के अंदर कमेंट करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन के अंदर और भी कुछ बताना है तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त दिलीप प्रजापति।